नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हम 4 लाख रुपया लमसम करते हैं और 10 साल में कितना मिलेगा, यानी कि 4 लाख रुपया अगर हम लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, तो हमें कितना मिल सकता है 10 साल बाद। तो हमारे कई व्यूअर जो है इस चीज़ को कमेंट किए थे, प्रश्न पूछे थे कि सर अगर हम 10 साल के लिए 4 लाख रुपया अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 10 साल बाद कितना मिल सकता है, कुछ हमें एक आइडिया बताया जाए। तो आज उन्हीं भाई साहब के कमेंट पर ये हमारा आज का वीडियो है। देखिए होता क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप अगर लमसम करते हैं तो लमसम करते समय भी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको 4 लाख रुपया लमसम में करना है, इसके लिए भी आपको 4 प्रकार के अलग अलग फंड या आप किस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट लमसम करते हैं तो आपको रिटर्न जिससे आपको ज़्यादा मिले। यानी कि 10 साल में जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हम 15% का लेके चल रहे हैं। कि मान लीजिए आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फंड का परफॉर्मेंस 15% से ऊपर है, लेकिन हम यहाँ 15% ही मान के चल रहे हैं कि आपको 10 साल में कम से कम 15% का एवरेज मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अगर आपको 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है लमसम में, तो आपको इसके लिए भी कई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे जो है 10 साल में आपका एवरेज में 15% रिटर्न बन सके। अगर 15% रिटर्न आपका फंड परफॉर्मेंस रहता है आपके फंड का, तब जो है आपको कितना मिलेगा ये हम एक कैलकुलेशन से आपको बता रहे हैं। अगर दोस्तों आपने 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 4 लाख रुपया। अब आपको 10 साल में जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 15% के हिसाब से वो बनेगा 16,18,223 रुपया। 16,18,223 रुपया आपका ये मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा। कम और ज़्यादा हो सकता है, अगर आपका रिटर्न कम ज़्यादा होगा तो ये भी प्रभावित होगा। अब इसमें रिटर्न एक्यूर्ड मतलब जो आपने रिटर्न एक्यूर्ड किया, यानी कि आपको जो ग्रोथ हुआ मिला जो आपको, वो चीज़ जो है 12,18,223 रुपया बना। अब 12,18,223 में आपका टैक्स का भी कैलकुलेशन होगा, क्योंकि जब आप 10 साल में पैसा लेंगी तब आपको इसमें LTCG जो गवर्नमेंट का, भारत सरकार का जो टैक्स का नियम है कैपिटल गेन टैक्स का, वो आपका LTCG बनेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहाँ पे आपको 1,52,580 रुपये आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझे सपोर्ट करिएगा। और कोई भी आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप के उस पर। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166। दोस्तों हमारे कई व्यूअर इस संशय में रहते हैं कि जैसे कि हम 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न बताते हैं, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ आपको मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ मैं जो वीडियो बता रहा हूँ वीडियो में आपको सिर्फ आपको मोटिवेशनल, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास जानकारी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। आपका रिटर्न फ्लक्चुएट होता है, घट और बढ़ दोनों सकता है, इसलिए आप एवरेज में मान के चलिए। इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ अपने वीडियो में कि ये जो मेरा वीडियो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न का ये एवरेज में है 15%। अगर रिटर्न बढ़ा तो बढ़ेगा, अमाउंट आपका मिलेगा, और अगर रिटर्न घटा तो आपका घट भी सकता है। दोस्तों इस तरीके से मेरा ये वीडियो रहा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।